अगर आप फ्यूचर में कोई नई कार या एक बड़े से घर का सपना देख रहे हैं तो इसमें आपका क्रेडिट स्कोर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन ये क्रेडिट स्कोर असल में होता क्या है, आइए इसे समझते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, किस तरह इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये आपके लोन अप्रूवल को इम्पैक्ट करता है और ऐसे 5 फैक्टर्स जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने स्कूल के दिनों को याद करें। वो रिपोर्ट कार्ड याद आया जिसमें आपके स्कोर्स लिखे होते थे। खैर, जिस तरह आपके एकेडमिक स्कोर्स ये दिखाते हैं कि आपने अपनी क्लास में कैसा परफॉर्म किया है, ठीक उसी तरह क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो बैंक्स और दूसरे लेंडर्स को बताता है कि आप अपने लोन को रीपे करने में कितना केपेबल हैं। टेक्निकली कहा जाए तो ये लेंडर्स को आपके लोन पर आपके डिफॉल्ट होने की चांसेस के बारे में बताता है। जितना हायर ये नंबर होगा, डिफॉल्ट करने की चांसेस उतना ही कम होंगे। बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस नंबर का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करते हैं कि आप लोन वर्दी हैं या नहीं। तो सिंपली कहा जाए तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने पास्ट में अपने क्रेडिट स्कोर को कितना अच्छी तरह मैनेज किया है। और यहाँ क्रेडिट का मतलब है सभी तरह के लोन्स, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, आपके क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि बाय नाउ पे लेटर लोन्स भी। अब हम इस सेक्शन पर आते हैं कि क्रेडिट स्कोर कौन कंप्यूट करता है और किस तरह। ये स्पेशल कंपनीज होती हैं जिन्हें क्रेडिट ब्यूरोज कहा जाता है। ये कंपनीज फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करके क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी कैसे आपके लोन्स और दूसरी डिटेल्स ले सकती है। तो यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सब क्रेडिट ब्यूरोज को आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। सभी लेंडर्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मैंडेटरीली इनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। लेंडर्स हर एक 30 दिनों पर आपके बेसिक डिटेल्स और लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि लिए गए लोन का अमाउंट, लोन का टाइप, टेन्योर, रीपेमेंट, स्पेशल कंपनीज को पास करते हैं। ये स्पेशल कंपनीज सभी बोरोवर से जुड़े हुए लोन के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और मेंटेन करती है। इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्रेडिट ब्यूरो सभी बोरोवर्स के लिए एक क्रेडिट रिपोर्ट, एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है। आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को कंप्यूट करने के लिए पिछले 2-3 साल के डेटा को देखते हैं। इसलिए अगर आपने 5, 7 या 10 साल पहले डिफॉल्ट किया है तो वो आपके क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये ना सोचें कि आप इससे बच जाएंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में अवेलेबल होती है। इसलिए एक वंडरफुल क्रेडिट स्कोर के बावजूद कोई बैंक तब भी आपका लोन एप्लीकेशन बहुत पहले किए गए डिफॉल्ट के आधार पर रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर एसेंशियल है, लेकिन एक अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री और भी क्रिटिकल है। इंडिया में हमारे पास 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं, ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, CRIF हाईमार्क और इक्विफैक्स, जिसमें सबसे पुराना क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिबिल है। अब ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि एक गुड क्रेडिट स्कोर क्या है, एक बैड क्रेडिट स्कोर क्या है और ये किस तरह आपको अफेक्ट करता है। तो क्रेडिट स्कोर 300 और 900 की रेंज में हो सकता है और 750 से ज्यादा का स्कोर लेंडर्स द्वारा बहुत ही अच्छा स्कोर समझा जाता है। यह स्कोर शो करता है कि आपने हमेशा अपना लोन टाइमली रीपे किया है। और जैसा कि आपने स्कूल में 12वीं क्लास में एक अच्छा एकेडमिक स्कोर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन दिलवा सकता है, उसी तरह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको आसानी से नया और कम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट दिलवा सकता है। असल में सिबिल का डेटा कहता है कि 80% लोन्स जो अप्रूव होते हैं वो उन बोरोवर्स के होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा होता है। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम यानी 651 और 750 के बीच है तो बैंक आपको एक एवरेज बोरोवर के रूप में देखेगा। आपको लोन मिल सकता है लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 501 और 650 के बीच है तो बैंक आपको एक पुअर बोरोवर के रूप में देखेगा जिसका पिछले कुछ डिफॉल्ट रहे हैं। अगर बैंक आपको लोन देने पर राजी हो जाते हैं तो वो आपसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे।
अगली बात, अगर आपने पहले कोई पेमेंट डिफॉल्ट कर रखे हैं तो आप वेरी पुअर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको लोन मिल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन बैड क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है, आइए देखते हैं। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम उनमें से इंपॉर्टेंट रीजंस को देखेंगे। नंबर 1, लोन पेमेंट हिस्ट्री। आपके क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने में लोन रीपेमेंट को सबसे ज्यादा लगभग 35% का वेट दिया जाता है। इसलिए एक भी सिंगल ईएमआई मिस करना आपके क्रेडिट स्कोर में लगभग 60 से 70 पॉइंट की कमी ला सकता है। अगला, अवेलेबल क्रेडिट का बहुत ज्यादा यूज करना है। इसलिए अगर आप मान लीजिए कुल 10 लाख रुपए के क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं और आपने 5 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड में कंज्यूम कर लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने क्रेडिट के 50% का इस्तेमाल कर लिया है। यहां पर 30% से ज्यादा के क्रेडिट यूज को अक्सर आपके क्रेडिट स्कोर के लिए नेगेटिव माना जाता है। अगला, कम समय में काफी क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप कम समय में मल्टीपल लोन के लिए इंक्वायर करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, जो आपके क्रेडिट स्कोर को डैमेज कर सकता है। अब डिफॉल्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने पास्ट में किसी लोन पर डिफॉल्ट किया है तो आपके लिए फ्रेश क्रेडिट को पाने के चांस लगभग 0 है। इसी तरह इसे पूरी तरह पे करने के बजाय लोन या क्रेडिट कार्ड अकाउंट को सेटल करना भी आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एरर्स हैं। कभी कभी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में एरर्स भी हो सकते हैं जो आपको एक्चुअल क्रेडिट रिस्क के कंपैरिजन में एक हायर क्रेडिट रिस्क पोर्ट्रे करती है। ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि आपके क्रेडिट स्कोर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं और आपका कोई क्रेडिट स्कोर भी नहीं है? तो टेंशन न लें, बैंक्स अभी भी आपको लोन देंगे। वो समझते हैं कि नए क्रेडिट कस्टमर्स की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती और ना ही कोई क्रेडिट स्कोर। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम आपसे जल्द ही किसी दूसरे इंसाइटफुल वीडियो के साथ मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.